चर्चा एक सुनाइए ना, अच्छा लगता है। चर्चा सुनेंगे? हाँ। आज हमको चर्चा सुनाने के मूड नहीं है। नहीं, नहीं, मेरा मूड पूरा आज ऑफ है। आज अपना देश का बात बताइएगा क्या? हाँ, देश की बात बताएंगे। जो हम लोग बच्चे थे, कोई चीज का टेंशन नहीं था, कितना हाँ, मस्ती करते थे। ये तो हाँ, वो टाइम नहीं आएगा ना, वो कहाँ से आएगा? अब नहीं आएगा। अब कहाँ से आएगा जो बीत गया? बाकी याद है, हाँ। याद है जो होता है। मैं छोटे में कितना मस्ती की। आप चर्चा की बात बोल रहे हैं ना, मैं जब छोटी थी 5-7 साल का 8 साल का, मैं कोई भगवान का नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी। हाँ, उतना छोटा हाँ। में कितना हाँ, तो नहीं पहचानती थी। तो एक भोले बाबा को मैं जानती थी, क्योंकि भोले बाबा के गांव में मंदिर है, तो सब जाते थे पूजा करने। हाँ। तो सब बोलते थे वो भोले बाबा है। हाँ। तो मैं इतना ही जानती थी। तो देखिए, मैं 4 बहन हूँ। आपको पता था? पता था आपको? नहीं था। नहीं। मैं 4 बहन हूँ और मेरा चाचा का 4 बेटी है। हाँ। एक चाचा का 1 बेटी है, तो 4 9 बहन और 10 भाई। मेरे पापा 4 भाई। हाँ। तो जो बगल में मेरा पड़ोसी है, हाँ। वो मेरा सहेली थी, वो थी 7 बहन। 7 बहन थे वो। जो फिर बगल वाली एक थे सहेली, वो 4 बहन थी। तो हम 3 अंगना में कितना हो गया? 6 और 9 6 9 12 15 तब 4 और 20 तीन आंगन में मतलब 20 बहनें थी हम लोग। मतलब कोई एक झुंड बना करके करती थी। लेकिन उसमें से मेरा एक बेस्ट था, मेरा फ्रेंड, जो वो अपने मन के बात उसको बताती थी, चोरी भी करती थी, दोनों मिल करके चोरी करती थी। मैं क्या चोरी करती थी? देखिए, मेरे आंगन है, आंगन के बगल में गांव में तो पोखर बोलता है ना, यहाँ तालाब बोलते हैं। तो तालाब है, और तालाब का मतलब तालाब का साइड में एक मंदिर है। मंदिर है, वो राधा रानी का मंदिर है। तो कुटिया पे एक गुरुजी बाबा रहते थे, माँ सबके गुरु थे, तो गुरुजी माँ सब बोलती थी। तो बहुत गोरा करके था, बहुत बूढ़े थे, मतलब ज्यादा दौड़ नहीं पाता था। अब बहुत बगीचा लगाया था। हाँ, बहुत सारा फूल, एकदम इतना फूल खिलता था, इतना फूल होता था वहाँ। तो हम लोग सोचती थी कि कल तो सुबह जाना है भोले बाबा के पास में पूजा करने को, तो फूल कहाँ से आएगा? तो हम उसको जा कर के, वो सुलैना नाम था उसको, सहेली को सुलैना, हाँ सुलैना नाम था। तो मैं उसको शाम को बोल देती थी, सो करके, मतलब पहले सो जा और 4 बजे सो करके उठ जाना है। तो बोलती थी ठीक है, तुमको नींद खुलेगा तो तू आकर के उठा देगी। हाँ, फूल लोड़ने के लिए। नहीं, मैं उठ जाऊंगी तो मैं तुमको उठा दूंगी। तो ठीक 4 बजता था, 4:30 होता था, नींद खुल जाता था। और देखिए, हाँ नींद खुल जाता था। माँ सब ना देखती रहती थी कि उठ के कहीं जाने, सांप ऊप रहता है, काट लेगा। देश वाला बात है। ये जंगलों सब में चली जाती है फूल लोड़ने के लिए। तो देखती थी पहले उठ करके, पापा किधर है, माँ किधर है, बुआ किधर है। हाँ, देख लेती थी सबको, भाई किधर है, सब सो रहा है। चुपके से उठती थी, और भागते भागते उस आंगन जाती थी, पड़ोसी का आंगन, और उसको ना चिमटी काटती थी पाँव में। वो तो 6 बहन थी ना, 6 बहन थी, सब एक लाइन लगा करके सोई थी। पहले तो फेस देखती थी वो किधर है और तब ना उसको ना चिमटी काटती थी, तो वो ऐसे देखती थी, वही होगा, मला होगा।
वो छुपके से उड़ती थी और मैं जाती थी फूल लोढ़ने वही मंदिर पे। ओ गुरुजी बाबा खैनी लगा रहे हैं, डंडा पास में रखे। अरे वाह, कितना डंडा मैं खाई हूँ पता है आपको। जब जो देख लेते थे ना, यहीं से झटहा मारते थे, डंडा फेंकते थे। किसी दिन यहाँ लगा, किसी दिन यहाँ लगा, किसी दिन हाथ में लगा। अब मार खा खा के लेकिन फूल तो तोड़ लेती थी, फूल तोड़ लेती थी। फिर वही तालाब में नहाती थी, डलिया सजाती थी, जा करके भोले बाबा का पूजा करती थी। तो एक रोज क्या हुआ, एक रोज ना 4:30 बजे सुबह गए ना फूल लोढ़ने। तो एक मतलब सादा सादा फूल नहीं होता है वो, व्हाइट व्हाइट मतलब, तो वो गाछ होता है, हाँ पेड़ था, तो बहुत सारा फूल था। तो वो सुलैना बोली कि हम दुपट्टा ऐसे करते हैं, तू ऊपर उड़ जा गाछ पे, और वहाँ से फूल तोड़ तोड़ के गिराना। तो मैं तो ऊपर उठ गई गाछ पे, पेड़ पे चढ़ गई। मैं वो नीचे है, ऐसे दुपट्टा फैला करके है, मैं फूल एकदम तोड़ 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 के नीचे गिरा रही हूँ। अब गुरुजी बाबा देखे उसको, तो गुरुजी बाबा अब उसको देखे कि फूल तोड़ रही है, उसको ऐसे झटहा मारे गुरुजी बाबा, वो तो भाग गई। वो तो भाग गई। अब मैं ऊपरी रह गई पेड़ पे। अब मैं क्या करूंगी, आप बोलते हैं कि नमस्कार 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 बोल रही हूँ मन मन, नमस्कार 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 नमस्कार, बाबा बचाओ बाबा बचाओ, चुपचाप मन में बोल रही हूँ। एकदम पूरा गाछ पे ऐसी मैं हो गई। वो उधर उधर देख लिया, गाली भी देते थे गुरुजी बाबा, अरे रुक तेरी मैया का, रुक तेरी मैया का, सब मेरा फूल का डाली तोड़ देती है ये सब, ऐसे बोलते थे। और जैसे गुरुजी बाबा उधर घूमे, फट से ना कूद गई, फटाक से ना कूद गई नीचा भागी। अरे बाबा हम तो देखबे नहीं किए, इसको तो हम गाछे पर टंगे ही तोड़ देते। लेकिन नहीं देखे, मेरा बाबा बचाते थे। बचपन का सीन थोड़ा अलग है, बहुत अच्छा भी लगता है। वो 6 बहन है वो, तो सब पढ़ी लिखी है, सब की मास्टरी करता है, कोई कुछ करता है। मेरे पापा, उनको पापा ना मास्टर थे, वो मेरा फ्रेंड के पापा मास्टर थे, तो वो सब अच्छा पढ़ाई की है। मेरे पापा गृहस्थ था, काम करता था, परिवार वाला था। तो हाँ, मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा फ्रेंड था उसको मैं पढ़ने लगी। मैं उसको बोलती थी क्या करेगी पढ़ करके, हाँ शादी कर देगा, जाएगी, बोलेगा खाना बनाओ, जाओ ये माल को किया, ये करो, तो क्या करेगी पढ़ करके, नहीं पढ़ना है हम लोग को। जब पढ़ने के लिए भेजता था ना कि स्कूल जाओ, तो ये बैग छुपा करके रख देती थी, एक रस्सी खोज लेती थी, जो गांव में ना रस्सी लगा कर चौकी देता था खेत में, हाँ, तो वो रस्सी छुपा करके, मेरा पापा रस्सी खोज रहे हैं, चुपचाप से हम लोग कहीं नहीं बोल रहे नहीं कुछ। अब उधर उधर रस्सी के लिए परेशान है वो कि खेत में जाएगा। हम लोग अब दूसरे से मांग करके ला रहे हैं वो खेत जाने के लिए, हम लोग छुपा करके रखे थे। और जैसे देखे कि पापा निकल गया खेत में काम के लिए चले गए, हम लोग बैग रख देते थे और रस्सी लेकर के जाते थे, पैर में झूला लगाते थे, अपने झूलता थे। एक रोज हमको तो झूला झूला दी, उसको जो मैं झूला में गई ना, जैसे झूलाई बचपन को मेरा याद आ रहा है, बहुत हंसी आ रहा है। वो ना, वो जो उसको मैं झुलाई ना, वो मतलब गिर गई, रस्सी टूट गया, तो उसको कमर में अभी तक चोट लग गया था। मैं सब आंगन गई तो उसको माँ बोल रही है, भाभी लगेगी, तो कहाँ इसको चोट लगाया माला, कहाँ, वो क्या हुआ है? तब बोले कि इसे हम लोग आ रहे थे ना भाभी, तो पीछे से बोता हम लोग को मार।
हाँ, एक बोता मेरे गांव में आया था। अच्छा। हाँ, बहुत मतलब बदमाश था, पीछे से किसी को दौड़ा देता था। हाँ, तो सबको पता था। तो हम बोले कि हम लोग को ना बोता दौड़ाया है, तो हम भाग गई, उसको मार दिया। तो झूला से गिर गई। वो झूला से गिरी थी। तो अभियों तक वो बोल रही है, झूठ बोली थी, अभी तक उसको कमर में दर्द है। कितना मस्ती हम लोग किए। एक बार मेरा मौसी का लड़का आया था, ये माघ महीना नहीं होता है जो लाई सब हम लोग को बनता है, तिला संक्रांति। तो बहुत उस दिन ठंडी था, तो मौसी का लड़का बोल रहा है कि जो आज से पानी में ना वो जैठ नहीं होता है, जो बीच में खम्भा की तरह रहता है तालाब में हम लोग को गाँव में। हाँ, तो वहाँ चली जाएगी, वहाँ से आ जाएगी तो 1 किलो रसगुल्ला खिलाऊंगा। मैं फटाफट कूद गई, एकदम खूब ठंडा लगा है, पूरा धोना धोना लगा हुआ है। हिलते 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 उसको छू करके मैं आ गई। अब बोले अभी रसगुल्ला लो। वो फिर मार्केट गए, मार्केट से रसगुल्ला लेके शाम में आया लेकर के शाम में आया। मेरा मम्मी बोली कि रसगुल्ला नहीं देंगे तो आपको बताएंगे वो हाँ, उतना ठंडा में पानी में गई है रसगुल्ला के चलते। तो ऐसे ऐसे मस्ती किए, बहुत मस्ती की है, बच्चा बहुत अच्छा लगता था। ये बात तो सही है। एक भजन कर दीजिए ना। कौन बाबा का पूजा करते थे, कैसे भजन गाते थे, बोल दीजिए। गाँव में गाँव में तो मैथिली ये कह दीजिए ना। देश का तो देसी वाला रहेगा। आप बोलिए ना, आज हमको ना मूड ऑफ है। अच्छा, बाबा का भजन में आज पता नहीं, हमको बहुत गर्म था ना, मेरा मूड आज ऑफ है। छोटा मोटा बोल दीजिए, चर्चा चलेगा चर्चा। अच्छा देखिए, ये 2 गोतनी थी, तो ये छोटी वाली क्या करती थी, एकदम काम करती थी, खाती थी, घर में रहती थी। हाँ, और बड़ी वाली जो थी वो जहाँ जहाँ चर्चा होता था वहाँ जाती थी अपना। तो वो सोचती थी कि छोटकी को जो सिखा देंगे तो वो भी जाने लगेगा। हाँ। तो भोलेनाथ उसको अच्छा कर देगा, हम घर का काम करना पड़ेगा। तो दोनों अलग थी। तो छोटकी को उतना जानकारी नहीं था, ये 3 सूत्र का, साहब भैया का जानकारी नहीं था कि कैसे चर्चा होता है, क्या होता है। तो ये ना रोज रोज वो जाती थी, तो ये देखती थी दीदी कहाँ जाती है। तो एक रोज पूछी कि दीदी आप रोज रोज कहाँ जाते हैं, थोड़ा हमको भी बाहर ले चलिए ना, मैं घर में रहती हूँ, खाली बनाती हूँ, खाती हूँ, अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो बोलती थी, तू समझ के क्या कर लेगी। हाँ, कि तू समझ नहीं पाएगी, तू घर में रह, बना खो, सबको खिला। हाँ, तो नहीं जानेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तुमको नहीं जाना होगा। तो एक रोज क्या की, छुपके से देखते रही कि मेरा गोतनी कहाँ जा रही है। तो पीछे वो गई। हाँ। तो वो गई चर्चा में मंदिर पे, तो ये भी साइड में बैठ गई, बैठ करके अपना चर्चा पूरा सुन ली। हाँ। तब प्रसाद सब ले करके अपने गोतनी से आगे आ गई। तो फिर दूसरा दिन ये जा रही थी, तो बोली कि से दीदी आप जो चर्चा में जाते हैं ना, हम भी चर्चा सुने हैं, से बहुत अच्छा लगता है, से हमको भी नाम घोषणा कर दो ना, थोड़ा चर्चा करवा दो ना घर में, थोड़ा शिष्या सबके मंगा दो। तो क्या बोल रही है कि अच्छा तू चर्चा करेगी, चर्चा सुनी है। तो बोले कि हाँ दीदी करा दो ना, चर्चा कैसे होता है, हम भी करवाएंगे। तो वो तो भोली थी, उसको हाँ, कुछ पता नहीं, तो नहीं जानती थी। तो ये क्या की, बोले ठीक है शिव चर्चा कर। सब आदमी को बोल दिया, ऐसे शिव गुरु का सब कुछ सजा दिए। हाँ। एक छोटा छोटा मछली, मारा मछली ला करके थाली में सजा करके ढाक के रख दिया। ढाक के रख दिए। बोले कि अरे दीदी मछली चलता है शिव चर्चा में। हाँ। हम तो नहीं देखे हैं, उस दिन आपको पीछे पीछे गई चर्चा में। तो बोले कि तू पागल है, तू क्या समझती है, इसीलिए हम बोलते थे कि तू चर्चा मत कर,
तू चर्चा के बारे में कुछ समझेगी नहीं, इसीलिए मैं बोलती थी कि तू घर में रह, तू चर्चा मत कर। तो बोली चर्चा करवाऊंगी, चर्चा करवाऊंगी। तो चुप, मैं जो कर रही हूँ हमको करने दे। ये बेचारी चुप हो गई, चुप हो गई। वो मछली चढ़ा दी, मछली को भोग लगाई, सब शिष्या बहन आई। तो जो चर्चा हुआ, आरती हुआ, जब जाने का टाइम हुआ ना, तो जितना गुरु बहन जा रही थी ना, तो ऐसे कपड़ा ये उघार लेती थी, उठा देती थी, और मुट्ठी 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 सबको प्रसाद देती थी। अगर छोटी मछली, हाँ छोटकी गोतनी, तो किसी को हीरा हो जा रहा है, किसी को सोना हो जा रहा है, किसी को चांदी हो जा रहा है, जिसको जैसा भाग होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो बोले कि अरे कितना धनवान है ये, कितना गुरु इसको दया किए हैं, ये तो पूरा शिष्या को हीरा मोती बांट रही है, पूरा शिष्या को धनवान कर दी। देखिए हमको मन नहीं था चर्चा बोलने को। अच्छा, आप बोलिए बाबा का। हाँ, तो मेरा महादेव की इच्छा रहता है सुनने को, तो ऐसा तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, हमको तो उतना बुद्धि नहीं है। फिर भी मैं, उन्हीं का है। हाँ उन्हीं को दया है। तो सब बोल रहे हैं कि गुरु बहन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम गरीब थे, हम गरीब थे, हमको अमीर कर दिए, हमको अमीर धन दिए। अब सब खुश, सब उसको मानने लगी, सेवा करने लगी, सब आने लगी कि और चर्चा करो इनको घर में। एकदम अच्छा से चर्चा होने लगा, इसको घर में सब एकदम भर गया, धनवान हो गई हो। और इसको गोतनी को हो गया जलन, जलन हो गया। से ये तो मछली, हम तो मछली भोग लगाए थे, ये तो हीरा मोती कैसे हो गया, हम भी ऐसे करेंगे बाबा। हाँ, हम भी ऐसे करेंगे, तो हमको भी ये हीरा मोती देंगे भगवान भोलेनाथ। ये क्या की सब शिष्या के बोल दी, आप बोल करके और मछली खरीद के आन ली, और शिव गुरु को सजा करके रख दी सब अच्छा से। मछली को ढाक के रख दी, और जितना शिष्या बहन आई, चर्चा हुआ, भजन हुआ, तो सबको मछली दे रही थी, सबको मछली दे रही थी। तो सब शिष्या हाँ सब बोलने लगा। जैसे ये मछली ना सबको, हाँ एक दो का तो दी, जैसे एक बार जो ऐसे कपड़ा उठा करके हाथ दी न लेने के लिए, कि इसमें काट ली, ओ सर्प बन गया, सर्प बन गया, इसमें काट लिया। जो काट ली, अब तो ये सो गई, इसको तो विष चढ़ गया। तो सब गुरु बहन सब एकदम चिल्लाने लगा कि अरे ऐसा क्योंकि ये तो पूरा गाँव में चर्चा में जाती थी, इतना जगह ये देखती थी, सुनती थी, तो फिर ऐसे क्यों की मछली चढ़ता है, मछली चढ़ता है, हमको मछली दिए, हमको मछली दिए, इसीलिए उसको नाग बाबा काट लिए। हाँ, तो इसको गोतनी थी वहाँ, तो बोले कि मछली नहीं चढ़ता है, मछली चढ़ता है शिव चर्चा में। छोटी वाली बोल रही है मछली चढ़ता है चर्चा में। तो बोले कि चुप, तू दोनों गोतनी पागल हो गई है, मछली नहीं चढ़ती है, तू तो कल हीरा मोती बांटी, इतना सोना चांदी पैसा बांटी है, और तू कैसे बोलती है कि मछली चढ़ता है, तू कहाँ चढ़ाई थी मछली। तो बोले कि नए गुरु बहन, मेरा गोतनी सिखाई थी कि चर्चा करो, और मछली चढ़ता है शिव चर्चा में, तो अपने आप कैसे हीरा मोती हो गया हमको नहीं पता, वो महादेव जानेंगे। तो इसीलिए वो भी मछली आज चढ़ाई कि उसको भी हीरा मोती हो जाए। तो कहाँ से होगा, जान बुझ के करे ढिठाई, नरक जाई तो क्यों पछताई। जो अनजाने में वो की निर्बुद्धि थी, बुद्धि नहीं था उसको चर्चा के बारे में, तो जैसे बताई ऐसे हो की, ये जान बुझ के ऐसे की, तो उसको तो साथ में बुराई होगा, जैसो को तैसो करेगा। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो सब गुरु बहन सब
से वो माछ उसको हटा दिया। सब पूरा गांव में हल्ला हो गया, पूरा गांव वाला जमा हुए, जितने पहुँचे हुए हन गुरु भाई बहन थी सब आए, सब हम चर्चा की, अपने गुरु को बोले कि शिव चर्चा का हसारत हो जाएगा, मतलब गांव गांव में इतना चर्चा फैल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है तभी ना इतना फैला रहा है शिव चर्चा। घर घर में मरवाड़ी बंगाली, हम लोग से ज्यादा बंगाली दीदी सब करती है। बंगाली दीदी सब करती है। अच्छा विश्वास है, चर्चा है तब तो। मैं मनी तला में जाती हूँ, मनी तला में अब बंगाली दीदी सब जो चर्चा भजन देती है, मैं नहीं देती हूँ, मैं नहीं देती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। क्या दया है मेरे साहब भैया का, शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी का। तो सब भाई बहन आए, चर्चा किए, क्षमा मांगे कि आप ये सब तो आप ही को बच्चा है, आप क्षमा कर दीजिए। तो उसको फिर नाग बाबाई के लिए उसको विष पी लिया, तो उसको बुद्धि हुआ, ज्ञान हुआ कि गौतमी को खराब बताई थी, इसीलिए खराब हुआ उसको साथ में। तो किसी को भाई बहन, जब आपको बुद्धि नहीं है, फूल नहीं बन सकते हैं तो कांटा मत बनिए। किसी को पानी आप नहीं पिला सकते हैं तो वो पानी भर के रखी है, उसको मत हराइए, मत हराइए, नहीं गिराना चाहिए उसको पानी। जब मैं खुद उसको नहीं दे रही हूँ तो मैं गिराने वाली कौन हूँ? तो ऐसे मत कीजिए। जो जिसको जानकारी नहीं है वो यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मेरे साहब भैया का, मेरा बरखा दीदी का चर्चा आते हैं, कथा आते हैं, सुनिए, सीखिए, उसी में बनाइए, एक दूसरे से बोलिए। जैसे मेरा मैं माला यादव का उसी में थोड़ा चले जाता है शिव चर्चा कथा का, तो थोड़ा सुनिए, लाइक कमेंट कीजिए, थोड़ा माला दीदी को भी सपोर्ट कीजिए भाई बहन सब। आप बहुत प्यारी भाई बहन सब है, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमको पता है। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ हमको भाई बहन सब इज्जत देती है। ये मेरे साहब भैया का देन है, मेरे शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी का देन है। हम लोग कुछ नहीं है, जो मेरे भैया दीदी चाहे वो होगा। और मैं जो सोचूंगी कि मैं डायरेक्ट महादेव के पास में पहुंच जाऊंगी, अपने महादेव से दया मांग लूंगी, मेरे बस का बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, डायरेक्ट महादेव से नहीं मिल पाऊंगी। उसको लिए दया के लिए सबसे पहले अपने मेरा साहब भैया को बोलना होगा, शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी को बोलना होगा, वो साक्षात महादेव हैं। अब इसी बात पे एक बात हमको याद आ गया, क्यों हम साहब भैया महादेव हैं आपको पता है? नहीं बताइए। देखिए, जब साहब भैया क्या किए थे, मरने से पहले वो किसी को नहीं बताए, अब पूरे अगल बगल में बहुत दूर तक पंडाल लगा दिए, पंडाल बना दिए। तो बरखा दीदी वो उनको बेटा लड़का पूछ रहा था कि पापा क्यों ऐसा कर रहे हैं, कौन आने वाला है, क्या यहाँ होने वाला है? तो बोले चुप कर, एक बार आवाज नहीं, चुप करो, एक बार आवाज नहीं। बेटा से बहू से वो बोले साहब भैया, तो आप डर से कोई नहीं बोले, सब चुप हो जाता था साहब को बात सुन करके, जो अपना करे। तो पंडाल बहुत दूर तक लगा दिए, तो सबको आश्चर्य लग रहा था कौन आने वाला है, कितना आदमी आएगा, इतना पंडाल लगा रहे हैं। तो और पंडाल लगा लिए और क्या किए, घर में जा करके आसन लगा लिए, बेटा बहू उन्हीं के देख रहे हैं, उन्हीं के देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। जा करके अपना आसन लगा लिए, शिव गुरु को वहाँ रख दिए, एक लड्डू भोग लगाए, एक लड्डू भोग लगा करके वो 3 सूत्र कर रहे हैं, दया मांग रहे हैं महादेव से। तो वो लड्डू 2 भाग हो गया, वो लड्डू 2 भाग हो गया, फट गया, एक साइड साहब भैया का, एक साइड महादेव का। तो मेरे साहब भैया भी महादेव हैं, महादेव उतर के आया था हम लोग को बोलने के लिए कि 3 सूत्र कीजिए, शिव को गुरु बना लीजिए, शिव आपको परमेश्वर पिता है, माता पिता है, तो आपको गुरु भी हो सकता है। जैसे कान्हा भी मनुष्य में पैदा लेके इतना लीला किए, तो वो भी कहीं शिव के रूप में है, शिव को रूप में था, है नहीं था। मेरे भैया साहब भैया साक्षात महादेव थे।
इंसान के रूप में आकर के हम लोग को 3 सूत्र दे गए। क्यों? कि हम लोग को भटकना नहीं पड़े 74 में। 74 से हमको जन जन से बचा लिए मेरे महादेव, शिव को गुरु बना दिए। तो लड्डू फट गया, भैया का प्राण निकल गया। उसी टाइम भैया का प्राण निकल गया तो हॉस्पिटल लेके गया सब कि बेहोश हो गया, कुछ हो गया। ऐसे थोड़ी ना पता चलता है, इतना काम किया है मर गया भैया। तो हॉस्पिटल लेके गया तो इसीलिए तो हॉस्पिटल से सब इतना दिखा रहा था, मीडिया वाला सब दिखा रहा था, वीडियो आ रहा था हॉस्पिटल से। लेकिन भैया को प्राण निकला है घरे में, घरे में निकले हैं भैया का प्राण। उसी वक्त मर गया तो कितना शिष्य आए, कितना गुरु भाई आए, कितना मेरिया वाला आए, तो उसी पंडाल में था। तो भैया को पता था कि आज मैं चला जाऊंगा, तो मैं अपना काम करके जा रहा हूँ। खुदे शिव थे, खुदे शिव थे, तो अपना व्यवस्था करके हो गया था कि मेरे बच्चे सब आएगा तो कहाँ जाएगा, सब मेरे लिए रोएगा, भटकेगा, है? दुख में रहेगा, तो ये पंडाल में तो बैठेगा। इसीलिए मेरे भैया व्यवस्था करके गया था। ये पता था आपको? नहीं। एक बात अपने भैया के बारे में, साहब भैया के बारे में जानिए। मेरे साहब भैया था और शक्ति स्वरूपा लीलम वो पार्वती माँ थी, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कोई बड़ा नहीं, सब शिव शिष्टा परिवार है। दीदी है, भैया है, सब बहन शिव शिष्टा परिवार है। कोई ये बोलेगा कि साहब भैया का जगह ले लेंगे, शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी का जगह ले लेंगे, कोई नहीं ले सकता था। वो स्वयं आए थे। महादेव मेरी माता पार्वती थे, वो पार्वती थे। तब तो देखे कि पहले ही चल गए भैया। कितना मतलब बता के गए सबको, कितना कष्ट भी काटे, कितना ताना भी सुने भैया। चलिए भाई, सबको तो जीवन सुधार दिए सबको। हम लोग को बोलने का ढंग नहीं था, चलने का ढंग नहीं था, बोलने का ढंग दिया। जिंदगी कैसे जीता है ऐसे हमको भैया सिखा के गया। तो वही तो मेरा महादेव हुए। सबसे वही मेरा। चलिए भाई बहन, आज मेरा मूड नहीं था चर्चा करने का, मेरा आज थोड़ा मूड ऑफ था। कभी काल हो जाता है सभी के साथ में, लेकिन देखिए मेरा भैया दीदी का इच्छा, हमसे चर्चा सुन लिए मेरे भैया मेरे दीदी। चलिए मेरे भैया दीदी हम पे दया कीजिएगा। हर हर महादेव। अब बचपन का बात करते करते दोनों सहेली और चर्चा भी बोल लिए। यही तो मेरे गुरु का दया है, यही तो मेरे गुरु का कृपा है।